मोहतरम, जो कि आप पीटीआई की एक मैं समझता हूँ एक बड़े दानश्वर है और अपनी मेहनत से जहानत से एक बड़े सियासतदान का दर्जा आपने हासिल किया है। एंड वी आर वेरी फाउंड ऑफ यू कि आप अपनी बात जो है हमेशा करते हैं नपे तुले भी और वाज़े अल्फाज में। हैविंग सेड दिस, जिस वक्त आपसे हम बात कर रहे हैं 3 चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई हैं। एक तो 10 अप्रैल की रात आपकी गवर्नमेंट जो हटाई गई उसकी कोई जस्टिफिकेशन जो है उसके 2 महीने बाद भी नज़र नहीं आई। 2 महीने और 3 दिन बाद भी अभी तक नहीं समझ लगी कि ये हुकूमत क्यों गिराई गई। नंबर 2, ये जो हुकूमत आई है इसका कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ना कौमी मफादात के हवाले से ना आम आदमी की रोटी रोज़गार के हवाले से। लिहाजा दूसरी चीज़ भी इस्टेब्लिश होगी। अब ये दे आर ए फेलियर ऑन ऑल अकाउंट्स, यानी कोई इनका बेहतरीन बड़े से बड़ा शख्स जो है शहबाज शरीफ समेत उनसे अगर पूछे कि आपकी 2 महीने और 3 दिन में क्या कंट्रीब्यूशन है तो मेरा नहीं ख्याल उनके पास कुछ पेश करने को मौजूद है। और इमरान खान एक ताकतवर और पॉपुलर पार्टी और लीडर के तौर पर इमर्ज हो गया। हैविंग सेड दिस, आपको जो कहा गया था कि आप लॉन्ग मार्च ना करें, 3 दिन इंतजार कर लें, 19 जून को बजट पत्र ख़त्म करके असेंबली तोड़ने की डेट दे दी जाएगी और इलेक्शन हो जाएंगे। आपको जो ये लारा लपा लगाया गया था उससे कौन मुकर गया है और अब आप सीरियसली समझते हैं? क्योंकि मुझे लगता है और नवाज शरीफ ने जो इनका सबसे बड़ा लीडर है उसने एक सजाद मीर जो उनके एक रिलीजियस पार्टी उनको कहा कि इलेक्शन तो जो है अगले साल भी नहीं होने चाहिए बल्कि असेंबली के पास जो इख्तियार है 1 साल उसको एक्सटेंड कर देना चाहिए। अब वो तो क़यामत तक इलेक्शन नहीं करा सकते, उनको पता है कि लोगों में क्या हाल है। आपके पास अब इलेक्शन हासिल करने या आपको इलेक्शन की तरफ लेके जाने की जो अश्योरेंस है वो कहाँ खड़ी है या आपको फिर सड़कों पर निकलना पड़ेगा? 3 सवाल पूछ लिया आपने। एक तो खैर आपका मुशाहिदा था, 2 सवाल हैं। मुशाहिदा आपका ये था कि ये बिल्कुल फेलियर है और इसने 2 महीने और 3 दिन के अंदर कोई भी अभी तक कामयाबी नहीं हासिल की, अचीवमेंट नहीं की। इसमें एक उमूमी तौर पर तो आप बिल्कुल दुरुस्त बात करें, लेकिन एक चीज से मैं आपको जरूर पॉइंट आउट करूंगा कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस हुकूमत की। 25 साल में जिस तरीके से इश्तिहार, अरबों रुपए के इश्तिहार दे दे के एक शहबाज शरीफ का एक बहुत बड़ा को 18 फुट ऊंचा जो है वो कद बनाया गया था कि वो बहुत बड़े जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं और बहुत बड़े लीडर हैं और पंजाब स्पीड से काम करते हैं, तो सिर्फ 2 महीने के अंदर उन्होंने 25 साल की मेहनत को पाश पाश करके रख दिया और आज बेचारा शहबाज शरीफ जो है वो एक मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं बचा है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 2 महीने में उन्होंने ये कर लिया है। दूसरी, जहां तक आपने बात की कि कौन मुकर गया, सर ये ऐसी हम बहुत सारी चीजें सुनते रहे बीच में, कभी 3 दिन, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन। हमने तो जाहिर है अपने फैसले करने, खुद अपने पाकिस्तान के अवाम को सामने रख कर अपनी सियासी जो सूझबूझ है उसकी बुनियाद के ऊपर फैसले करने। और ये भी एक गैर मंतकी बात है कि आप ये फैसला कर चुके थे कि पाकिस्तान के लिए बेहतर ये है कि इलेक्शन करा देना चाहिए, लेकिन वो इलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इमरान खान ने ऐलान कर दिया यार। तो इमरान खान से भी हम दूसरा ऐलान करा दें तो फिर इलेक्शन हो जाएगा। भाई इलेक्शन या पाकिस्तान के लिए ठीक था या नहीं था। अच्छा साहब, 2 सवाल, दोनों एक ही सवाल है कि अगर इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस होने हैं, या आपकी बात अपोजिशन से होनी चाहिए या फिर आपकी बात एस्टैब्लिशमेंट के साथ होनी चाहिए। इस वक्त कोई कम्युनिकेशन जो खुली हुई है आपकी इन दोनों अतराफ में से किसी एक जो साइड के साथ? क्योंकि बाहर हमें लग रहा है कि आप बिल्कुल एक कैकून के अंदर बंद हैं और पीटीआई बस अपनी स्ट्रेटजी बना रही है, लेकिन राब्ते किसी भी सतह के ऊपर नहीं है। इसके ऊपर अगर आप कमेंट कर दें तो। देखिए, ये पब्लिकली अवामी सतह के ऊपर चेयरमैन साहब इसकी बात कर चुके हैं। बिल्कुल, अगर हुकूमत ऐलान करती है, शहबाज शरीफ साहब आज ऐलान करें कि वो जल्द इंतखाबात करने के लिए तैयार हैं, हम बैठ के उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उन्होंने इलेक्शन ही नहीं कराना तो हमने बातचीत क्या करनी है कि पिछली जो सीरीज खेला है उसमें बाबर आजम ज्यादा अच्छा खेला था या इमामुल हक ज्यादा अच्छा खेला था, ये तो बात नहीं करनी है ना। ये तो बॉल जो है इस वक्त हुकूमत के कोर्ट में है और आप अभी तक उनको अपोजिशन कहते हैं लेकिन वो जैसे कैसे पहुंच गए इस वक्त वो इक़्तिदार के ऐवान में।
और हुकूमत इस वक्त उनके पास है, खुद उनको भी यकीन नहीं आ रहा कि पहुंच गए, लेकिन पहुंच गए। अभी वो पूछ रहे हैं कि किसने पहुंचाया, अभी वो ये ढूंढ रहे हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।